हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन के। तो गाइस आज हम शुरू करने वाले हैं क्या, बीए सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, मतलब बीए सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका थर्ड सेमेस्टर है, ठीक है, जो थर्ड सेमेस्टर में है या बीए सेकेंड ईयर में है, तो उनका जो मिड टर्म एग्जाम होने वाला है 10 नंबर का। तो ये किस सब्जेक्ट का है? इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र का जो आपका 10 नंबर का मिड टर्म एग्जाम होगा उसी के लिए ये इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा। और नेक्स्ट डे आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं वीडियो। तो इसमें पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इसमें पहले क्वेश्चन में दिया है कि आर्थिक विचारों, क्या दिया है? आर्थिक विचारों के इतिहास की परिभाषा आर्थिक विचारों के विकास के आलोचनात्मक विवरण के रूप में की जा सकती है। यह परिभाषा किसकी है? प्रोफेसर हेने की है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो क्या है? आर्थिक विचार आर्थिक इतिहास द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कौटिल्य के अनुसार धन की विशेषताएं हैं, क्या है? धन की विशेषताएं क्या हैं? वास्तविकता, उपभोगशीलता और हस्तांतरणशीलता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ड, मतलब उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौटिल्य ने किस प्रकार की मजदूरी का उल्लेख किया है? तो किस प्रकार की मजदूरी का उल्लेख किया है कौटिल्य ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर। दो प्रकार के सॉरी हाँ, ब नंबर, न्यूनतम जीव निर्वाह मजदूरी। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौटिल्य ने राज्य का मार्गदर्शन करने के लिए कितने सिद्धांत बताए हैं? कितने सिद्धांत बताए हैं? 3 सिद्धांत बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौटिल्य के अनुसार कौन सा कथन गलत है निम्नलिखित में से? तो इसका राइट आंसर कौन है? स, मतलब बाहर से आने वाली वस्तुओं की कीमत पर 20% लाभ निर्धारित करना चाहिए, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थिकुराल, ठीक है, ठिकुराल पुस्तक के भाग हैं, मतलब इनमें, मतलब थिकुराल जो पुस्तक है उसके कितने भाग हैं? कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया गया है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फेमिन्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो फेमिन्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आरसी दत्त हैं। कौन है? आरसी दत्त। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिड टर्म एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पूछ रहा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ था? मतलब उनका जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है? 23 मार्च 1910 को इनका जन्म क्या हुआ था? कह दिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के महत्वपूर्ण में भूमिका किसने निभाई थी? किसने निभाई थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, मतलब भीमराव अम्बेडकर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के में महत्वपूर्ण भूमिका, अपनी अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से, हाँ, पूछ रहा है कि हमारे अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके पक्ष में नहीं है? निम्नलिखित मतलब गांधी जी के पक्ष में इसमें से कौन सा चीज नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर स, मतलब बड़े पैमाने पर उद्योग, ये क्या है? गांधी जी के समकक्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। गांधी जी खादी योजना में कौन सा कार्यक्रम नहीं था? गांधी जी के खादी योजना में कौन सा कार्यक्रम नहीं था? इनमें से ऑप्शन नंबर द इसका राइट है। मील के कपड़े को प्राथमिकता, ये क्या है? गांधी जी के खादी योजना में ये नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी जी के आदर्श गांव की कौन सी विशेषता नहीं है? जो गांधी जी का आदर्श गांव है, इनमें से कौन सी विशेषता जो गांधी जी के आदर्श की नहीं है? क्या है? ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है, मतलब आधारभूत उद्योग, ये क्या है? गांधी जी के आदर्श गांव की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारे अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ब, गांधी जी के अनुसार भूमि पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। ये क्या है? गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी जी के पक्ष पोषक कौन थे? मतलब गांधी जी के पक्ष पोषक कौन से इनमें से? ऑप्शन नंबर व्यक्तिवाद के और स्वतंत्रता के और आध्यात्मिकता के, मतलब तीनों के। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बड़े पैमाने के उत्पाद की कौन सी हानि नहीं है? इनमें से बड़े पैमाने की उत्पाद की कौन सी हानि नहीं है? आलस्य का आक्रमण, की हिंसा का विस्तार, की श्रमिकों के शोषण में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। कृषि में उत्पादों का प्रयोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल पूछ रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? इसका राइट आंसर 25 दिसंबर 1916 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। इसे ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचारों में सम्मिलित है, मतलब दीनदयाल के आर्थिक विचारों में से इनमें से क्या सम्मिलित है? क्या उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, कृषि विकास कार्यक्रम, आर्थिक स्वतंत्रता, इनमें से कौन होगा? ऑप्शन नंबर द इसका राइट, ये सभी सम्मिलित है किसके? दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, प्रोफेसर पूछ रहा है कि प्रोफेसर जेके मेहता के अनुसार, क्या पूछ रहा है? प्रोफेसर जेके मेहता के अनुसार क्या होगा? प्रोफेसर जेके मेहता के अनुसार क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रोफेसर जेके मेहता के अनुसार आर्थिक, क्या पूछ रहा है? आर्थिक समस्या इसलिए जन्म लेती है ताकि, क्या कह रहे हैं? प्रोफेसर मेहता के अनुसार इनमें से कौन सी मतलब समस्या है जो आर्थिक स्थिति के लिए जन्म लेती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आवश्यकताओं को बढ़ाया जा सकता है। क्या इसका राइट आंसर? आवश्यकताओं को, क्या पूछ रहा है? आवश्यकताओं को बढ़ाया जा सके इसलिए प्रोफेसर जेके मेहता के अनुसार आर्थिक समस्या इसलिए जन्म लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर अ, कह दिया अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए। तो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट, मतलब जिनका बीए सेकेंड ईयर है, जिनका थर्ड सेमेस्टर है, वही इस वीडियो को देखें, और भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कह दिया अमर्त्य सेन का जन्म कब हुआ? तो को क्या बताएंगे? अमर्त्य सेन का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 3 नवंबर 1933 को अमर्त्य सेन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर्त्य सेन की कौन सी पुस्तक इनमें से नहीं है? क्या है? डाक इकोनॉमिक्स। ये क्या है? अमर्त्य सेन की ये पुस्तक नहीं है। इसको ध्यान में रखिएगा और इसको ध्यान से भी पढ़िएगा, ध्यान में भी रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पूछ रहा है कि जे.एन. भगवती का जन्म कब हुआ था? जो हमारे अर्थशास्त्री जे.एन. भगवती हैं, उनका जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है? 26 जुलाई 1934 को जे.एन. भगवती का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए.के. माथुर का जन्म कब हुआ था? तो ए.के. माथुर का जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1943 को ए.के. माथुर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक बार एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देखें, आपको इस वीडियो से बहुत ही लाभदायक चीज़ें मिल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? हमारा जो रिपब्लिक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? प्लेटो हैं। कौन है? ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक क्या हैं? प्लेटो हैं। तो इसे टिक ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस आपके जो मिड टर्म एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं वो कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन रहेंगे, और कुछ मतलब किसने कौन सा सिद्धांत दिया, ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और विभिन्न अर्थशास्त्रों के पुस्तक के लेखक पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उनके पुस्तक मतलब कौन कौन सी पुस्तक लिखी, कितनी पुस्तक लिखी, कि मतलब किसका जन्म कब हुआ, इसको भी पढ़ लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लेटो के अनुसार जनसंख्या का नियंत्रण कैसा होना चाहिए? प्लेटो के अनुसार जनसंख्या का नियंत्रण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अनुकूलम होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? प्लेटो के अनुसार जनसंख्या का नियंत्रण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। क्या है? मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। यह कथन किसका है? अरस्तु का है। क्या है? अरस्तु। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अरस्तु ने उपयोग मूल्य को ही विनिमय मूल्य माना है। ये क्या है? ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं कि वाणिज्यवादी विचार प्रचलित रहे हैं, मतलब कब से कब तक वाणिज्यवादी जो विचार हैं वो प्रचलित रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो वाणिज्यवादी जो विचार हैं कब से कब प्रचलित, मतलब उनका डेट कब से कब तक है? 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक जो हमारे वाणिज्यवादी विचार थे वो क्या है? बहुत तेजी से प्रचलित थे, जो 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा पूछ रहा है? उत्पादक व्यवसाय की दृष्टि से वाणिज्यवादियों का क्रम था, मतलब क्या क्रम था उनका? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर मतलब विदेशी व्यापार, उद्योग व कृषि, यही इसका क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर वाणिज्यों ने जोर नहीं दिया है? किस पर जोर नहीं दिया है? ऑप्शन नंबर मतलब लघु उद्योग पर जो हमारे वाणिज्यवादियों ने इस पर जोर नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक वाणिज्यवादी का नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है? एडम स्मिथ। ये क्या है? वाणिज्यवादी के विचारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यवाद से संबंधित नहीं? इन चारों में से कौन सा वाणिज्यवाद से संबंधित नहीं? प्राकृतिकवाद। ये क्या है? वाणिज्यवाद से संबंधित नहीं है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी के लेखक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लांट्रोन। ये क्या है? प्रकृतिवादी के लेखक नहीं है। सर्वप्रथम प्राकृतिकवाद का उदय किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या है? फ्रांस में उदय हुआ। जो प्राकृतिकवाद का उदय हुआ वो फ्रांस में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक व्यवस्था क्या है? जो प्राकृतिक व्यवस्था है वह क्या है? प्राकृतिक व्यवस्था क्या है? एक प्रकार की जो हमारी प्राकृतिक व्यवस्था है वो क्या है? ईश्वरीय की देन है, मतलब ईश्वर की देन है। प्राकृतिक व्यवस्था एक प्रकार की ईश्वर की देन है। प्राकृतिक विधान वस्तुत प्राकृतिक है, यह कथन मतलब किस वैज्ञानिक का है? तो इसका राइट आंसर एडम स्मिथ का है। ऑप्शन नंबर स इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? संपत्ति। क्या पूछ रहा है? संपत्ति का परिभ्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? क्या? संपत्ति का परिभ्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ब इसका हार्वे ने प्रतिपादित किया संपत्ति परिभ्रमण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिकवादियों के अनुसार करों का भुगतान किया जाना चाहिए। कब किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर स शुद्ध उपज से। क्या है? करों का भुगतान शुद्ध उपज से प्रकृतिवादियों का कर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृतिवादी उत्पादक वर्ग में शामिल करते हैं। क्या शामिल करते हैं इनमें से? ऑप्शन नंबर क्या है? कृषकों को शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, वेल्थ ऑफ नेशन क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? यही पूछ रहा है आपसे। तो आप क्या इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? आप यदि एग्जाम में आ गया मिड टर्म एग्जाम में तो इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिम कांडी है। क्या है? सिम मांडी। क्या है? सिस मांडी क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं सिस मांडी। ध्यान में रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक सिस मांडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करारोपण का कौन सा सिद्धांत स्मिथ द्वारा नहीं दिया गया है? मतलब किसके स्मिथ द्वारा नहीं दिया गया है? लोच का सिद्धांत ये क्या है? स्मिथ द्वारा नहीं दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एडम स्मिथ ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया है? किसका समर्थन नहीं किया है? धन का संकेंद्रण। क्या है? ये एडम स्मिथ का समर्थन नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या किसके मतलब कथन गलत हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूंजी ही विनिमय मूल्य का वास्तविक माप है। ये कथन क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। स्मिथ के अनुसार समाज के संगठन का आधार क्या है? तो स्मिथ के अनुसार समाज के संगठन का आधार क्या है? क्या पर सामाजिक आधार है, प्राकृतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था? उपयुक्त में से कौन? क्या होगा? राजनीतिक व्यवस्था। स्मिथ के अनुसार समाज के संगठन का आधार राजनीतिक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पूछ रहा है कि स्मिथ आर्थिक विकास की कैसी नीति के समर्थक थे? जो स्मिथ थे वो आर्थिक विचार की कैसी नीति के समर्थक है? संतुलित नीति के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मिथ व्यापार नीति के समर्थक थे।
स्मिथ व्यापार नीति के समर्थक थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सतत व्यापार नीति के समर्थक थे। स्मिथ सतत व्यापार नीति के समर्थक थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारा कि रिगार्डो के अनुसार पूछ रहा है कि रिगार्डो के अनुसार वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है। तो इसका राइट आंसर है होगा उत्पादन लागत द्वारा वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डो के मूल्य सिद्धांत के प्रतिपादक में अनुसरण किया किसने? किसे अनुसरण किया रिगार्डो के मूल्य सिद्धांत प्रतिपादक में? तो इसका राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? इसका राइट आंसर एडम स्मिथ ने रिगार्डो के मूल्य सिद्धांत के प्रतिपादन का अनुसरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मजदूरी बढ़ने पर लाभ की दर क्या होती है? जो हमारी मजदूरी है, मजदूरी बढ़ने पर लाभ की दर क्या हो? गिर जाती है। यदि मजदूरी बढ़ गई तो उसकी लाभ की जो है दर गिर जाएगी, नीचे टू डाउन एरो में चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, बाजार पूछ रहा है, बाजार मजदूरी प्राकृतिक मजदूरी से क्या होती है? जो हमारी बाजार मजदूरी है वो प्राकृतिक मजदूरी से क्या होती है? उपयुक्त, मतलब कम हो सकती है, कम या अधिक भी हो सकती है, और अधिक हो सकती है। मतलब ऑप्शन नंबर द उपयुक्त मतलब तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो रिगार्डो के अनुसार एक लगान भेदभात्मक बचत है। रिगार्डो स्वतंत्र व्यापार नीति के विरोधी। रिगार्डो के अनुसार विनिमय मूल्य का निर्धारण भूमि होती है। रिगार्डो के अनुसार लगान दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर स रिगार्डो के अनुसार विनिमय मूल्य का निर्धारण भूमि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारे अगले क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, पूछ रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि माल्थस की 1803 में प्रकाशित होने वाला पुस्तक का क्या नाम है? जो माल्थस हैं हमारे अर्थशास्त्री, जो माल्थस अर्थशास्त्री हैं, उनकी 1803 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक का क्या नाम है? तो क्या नाम है? ऑप्शन नंबर एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। एन एसे ऑन दिखा दिया है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इसके ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का क्या आधार है? तो इसका राइट आंसर क्या है? उत्पत्तिहास का नियम। ये क्या है? माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। माल्थस के अनुसार जब खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या अधिक हो जाती है तो प्रकृति द्वारा लगाए गए प्रतिबंध क्या कहलाते हैं? नैसर्गिक प्रतिबंध क्या कहलाते हैं? नैसर्गिक प्रतिबंध कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियंत्रित जनसंख्या गति से बढ़ती है। अनियंत्रित जनसंख्या गति से बढ़ती है, ज्यामितीय गति से बढ़ती है। जो हमारी अनियंत्रित जनसंख्या है उसकी जो गति है ज्यामितीय गति से बढ़ती है। ज्यामिति का मतलब 1 2 3 4, ठीक है। 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अति उत्पादन का कारण क्या है? जो हमारा अति उत्पादन है उसका कारण क्या है? उसका कारण मतलब प्रभावी मांग में कमी। अति उत्पादन का कारण प्रभावी मांग में कमी। माल्थस को निराशावादी अर्थशास्त्री कहने का मुख्य कारण क्या है? लाभ संबंधी विचारधारा के अनुसार माल्थस को हम निराशावादी अर्थशास्त्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो ऑप्शन नंबर स है यही कथन गलत है। कृषि में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। क्या कृषि में जो है, सही बात है कि कृषि में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, 100% बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सिसमांडी समर्थक थे। मतलब जो सिसमांडी थे वो किसके समर्थक थे? तो स्वतंत्रता के समर्थक थे। किसके? स्वतंत्रता के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिसमांडी ने विशेष ध्यान किस पर दिया? तो सिसमांडी ने विशेष ध्यान दिया किस पर दिया? इन चारों में से किस पर दिया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर द उपभोग और वितरण पर सिसमांडी ने विशेष ध्यान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ब अति उत्पादन का कारण सरकारी हस्तक्षेप है। जो हमारा अति उत्पादन का कारण है वो सरकारी हस्तक्षेप है। ये कथन क्या है? बहुत ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूछ रहा है कि द कम्युनिकेशनल कह दिया है कॉमन्ड्रियल वेल्थ का प्रकाशन कब हुआ? मतलब द कॉमन्ड्रियल वेल्थ का प्रकाशन कब हुआ? मतलब एक पुस्तक है, इसका प्रकाशन कब हुआ? तो इसका प्रकाशन कब हुआ? मतलब 1803 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। ऑप्शन नंबर स। निम्नलिखित में से क्या आर्थिक संकट का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या आर्थिक संकट का कारण नहीं है? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है?
ऑप्शन नंबर द, ये क्या है, हमारे आर्थिक संकट का कारण नहीं है। मांग और पूर्ति में संतुलन, ये आर्थिक संकट का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से क्या प्रतियोगिता है उसका दोष नहीं है। इन चारों में से कौन सी प्रतियोगिता का दोष नहीं है। मांग और पूर्ति में संतुलन, ये क्या है, प्रतियोगिता का दोष नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये आपके एग्जाम के लिए क्या होगा, बहुत ही लाभदायक होगा मिड टर्म एग्जाम के लिए। तो बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए खासकर। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले दिन, इसी से रिलेटेड कुछ और भी बताए जाएंगे क्वेश्चन। तो तब तक के लिए थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।